प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपके घरानों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रुथ सुदागर और मेरा टॉपिक है लीडर का खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक। हम जब यशवा की पर्सनैलिटी के बारे में खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि लीडर का अपने खुदावंद के साथ गहरा ताल्लुक होना कितना लाजमी है। और इससे कबल कि हम यशवा की क़यादत के मुतालिक पढ़ें, मुतालिया करें, स्टडी करें उस लीडरशिप के बारे में, तो हम देखेंगे कि खुदा के साथ करीबी और गहरी ताल्लुक किस कदर दिलचस्प था। और जब हम यशवा उसका हम 5वां बाब पढ़ते हैं, इस पूरे चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो 13 वर्स से 15 वर्स तक जब हम इसको पढ़ते हैं, मैं इसकी सिर्फ कुछ वर्सेस पढ़ूंगी। और लिखा है कि जब यशवा यरीहो के नज़दीक था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या देखा कि इसके मुकाबिल एक शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर उसे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं इस वक्त खुदावंद के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ। तब यशवा ने ज़मीन पर सरनगू होकर सिजदा किया और उससे कहा कि मेरे मालिक अपने खादिम से क्या इरशाद है। आमीन। यरीहो की तरफ पेशे कदमी और हमला से आइन पहले यशवा की मुलाकात और आमना सामना किससे हुआ? यशवा का आमना सामना उस हस्ती से हुआ जो अपने आप को खुदावंद के लश्कर का सरदार कहता था। ये खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह का कबलस्त जसीम ज़हूर था, जिसे अहद अतीक में बाज़ मुकामात पर खुदावंद का फरिश्ता भी कहा गया है। और ये बात यकीनी है कि वो हस्ती यीशु मसीह के बजाय कोई और ना थी। और जब यशवा इस कठिन मौका पर, इस मुश्किल, इस हार्ड टाइम पर, वक्त पर अपने खुदावंद से मिला तो उसका रद्द अमल क्या था, उसका क्या रिएक्ट था? सबसे पहली बात इसमें हम 4 बातें सीखेंगे इसी वर्स में से ही। पहला है कि उसने उसकी बात सुनी। तू अपने पाँव से जूती उतार दे, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुकद्दस है। आमीन। दूसरी बात, उसने उससे दुआ की। मेरे मालिक का अपने खादिम से क्या इरशाद है? वो उससे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, तू मुझसे क्या काम लेना चाहता है, तू मुझे क्या कहना चाहता है, मैं क्या करूं? वो उससे पूछ रहा है, वो उससे दुआ कर रहा है। याद रखें, हमारी क़यादत की कामयाबी जो है दुआ से मशरूत है। दुआ है एक लीडर के लिए कामयाब होना, स्ट्रॉन्ग होना, एक दुआ है। तीसरी बात, उसने उसे सिजदा किया। हालेलुया। तब यशवा ने ज़मीन पर सरनगू होकर सिजदा किया। और खुदा सजदा करने वाले कायदीन की तलाश में है, जो उसे सिजदा करें, जो अपने दिन का आगाज़ उसे सिजदा करने से करें। कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं अपने बिस्तर से पाँव नीचे रखते ही पहले मैं लश्करों के खुदा कादर मुतलिक को जो है मैं सिजदा करती हूँ। मैं सिजदा करने से अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। यीशु नाम से जो है अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। आप भी अपने बेड से पाँव नीचे रखते ही सबसे पहले खुदावंद लश्करों के खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसको सिजदा करें, उसको गुड मॉर्निंग कहें। रात भर उसने आपकी हिफाजत की, उसको सजदा करें, क्योंकि खुदावंद ऐसे ही कायदीन की तलाश में है। यीशु नाम से अपने दिन का आगाज़ करें। हालेलुया। चौथी बात, उसने फर्माबरदारी की। सो यशवा ने ऐसा ही किया। ये हम इसमें से पॉइंट्स ले रहे हैं। सो यशवा ने ऐसा ही किया। एक लीडर की फर्माबरदारी उसकी कुर्बानी से बेहतर है। अगर एक लीडर कहे कि मैं सेक्रीफाइस करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, जो कि वो उसके लिए इतना हास ना हो, जो कि वो उसको नहीं करना चाहिए, अच्छा है जो वो करता है, बट फर्माबरदारी, वफादार रहना, फर्माबरदार होना लीडर का नहायत ज़रूरी है। और अगर हम इस छोटे से टॉपिक को जो है मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ कि एक लीडर का खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक कैसा होना चाहिए, तो वो ये है कि सुनो और दुआ करो, सिजदा करो, फर्माबरदारी करो। 4 चीज़ें हमने सीखी इस वर्स में से कि उसने सुना, दुआ की, सिजदा की और फर्माबरदारी की। यही वो तरीका है जिस पर अमल करके मसीही रहनुमा, मसीही लीडर्स अपने खुदावंद के साथ बेहतर ताल्लुक पैदा कर सकते हैं।
اگر خداوند نے آپ کو یا مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور چنا ہوا ہے، اور خداوند آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، خداوند نے مجھے چن لیا ہے، خداوند نے میرے لیے کلام کیا ہے، میرے لیے آپ کے لیے خداوند نے کلام کیا، خداوند نے ہم سے بات کی کہ میں تجھ سے کام لینا چاہتا ہوں، میں نے تجھے اسی لیے بھیجا ہے کہ تو میرا کام کرے، جس مقصد کے لیے میں نے تجھے بھیجا ہے تو اس کی پیروی کرے. تو پھر مجھے اور آپ کو سننے کی ضرورت ہے، دعا کرنے کی ضرورت ہے، سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، وفادار فرمانبردار رہنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہی میں اور آپ ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ کو جو ہے وہ خداوند کے ساتھ ایک شخصی تعلق کو جو ہے قائم کر سکتے ہیں، بنائے رکھ سکتے ہیں، تاکہ اس بڑی وکٹری کو ہم اپنی زندگی میں لے سکیں، تاکہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں اور سننے والے سنتے رہ جائیں کہ خداوند نے اس شخص کی، اس عورت کی، اس مرد کی زندگی میں کتنا بڑا کام کیا ہے. جیسے کہ یشوع ایک بڑی کٹھن کام، ایک اس موقع تھا، ایک مشکل کام تھا اس کے لیے، ایک کٹھن موقع تھا. اس وقت اس کی ملاقات جو ہے اس ایسی ہستی سے ہو گئی جو اس وقت اسے بڑی وکٹری دینے کو تھا. ہاللیلویا. خدا آپ کو بھی اور مجھے ایسا کرنے کا فضل بخشے. گاڈ بلیس یو آل.